अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एंड बैक इफेक्ट क्या है देखेंगे। आपने लास्ट लेक्चर तो देखा अनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट था, तो उसी से जुड़ता है ये टॉपिक। बुनियादी तौर पे अनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट में एक बदलाव आता है, वो बदलाव हमने स्टडी करना है और देखना है उस बदलाव के नतीजे में क्या आता है। तो वो इफेक्ट हमें ये समझाएगा पास्ट एंड बैक इफेक्ट। तो पास्टर और बैग ने ऑब्जर्व किया कि जो अनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट का पैटर्न है वो हम किस में देखते थे, वीक मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो पैटर्न है वो आपके पास किस में शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल ज़ीमान ट्रिपलेट इफेक्ट में चला जाएगा। कब? जब आपकी फील्ड ताकतवर होना शुरू हो जाएगी, यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड की बजाय आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज कर दें तो आपके पास नॉर्मलस ज़ीमान इफेक्ट जो है वो तब्दील हो जाएगा किसमें, नॉर्मल ज़ीमान ट्रिपलेट इफेक्ट के अंदर। अब इसका मतलब नॉर्मलस में क्या था, जब आपके पास 4 लाइनें बन गई, 6 लाइनें बन गई, स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई थी, तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस रिड्यूस हो रही हैं। तो वो जो रिडक्शन आई थी वो किस वजह से होगी, या तो लाइनें एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई या बिल्कुल ही गायब हो गई, कोई वजूहत तो होगी। तो ये जो ट्रांजिशन है इसको हम बोलते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट। समझ आ गई बात कि अनॉमलस आपके पास ज़ीमान इफेक्ट में 3 से ज्यादा लाइनें आती हैं। तो जब वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर आप उसी को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करो तो वो आपको वही रिजल्ट देगा जो नॉर्मल वाले में थे, यानी आपकी 3 लाइनें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की तादाद में कमी आ जाती है। ये चीज पास्ट एंड बैक इफेक्ट है। तो अब होता क्या है, असल फिजिक्स क्या है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड की इंट्रैक्शन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है। किसके लिहाज से? स्पिन ऑर्बिटल इंट्रैक्शन के लिहाज से। क्यों? अनॉमलस इफेक्ट आए कब था, जब हमने स्पिन को इंट्रोड्यूस किया था, हमने कहा था स्पिन लाजमी होनी चाहिए। तो अब उस पे ओवरकम कर रही है कौन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो इंट्रैक्शन एनर्जी है। तो तब वो जो कपलिंग वेक्टर्स थे एल और एस वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जे अपनी सिग्निफिकेंस खत्म कर देगा। तो एल और एस क्वांटाइज होंगे सेपरेटली, यानी कि वो अलग अलग एल और एस प्रोसेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये चीज समझने वाली है, ये बुनियाद, ये वजह बन रही है वहां पे। तो अब चूंकि वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं तो जो एनर्जी ऑफ प्रिसेशन होगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स की, यानी एल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, वो ज्यादा होगी उस एनर्जी के लिहाज से जो एनर्जी ऑफ कपलिंग थी बिटवीन एल एंड एस। तो ये एक बुनियाद, अब आपको बेसिक वजह पता चल गई कि एक्सटर्नल फील्ड की जो इंट्रैक्शन वाली एनर्जी है वो बढ़ जाती है स्पिन ऑर्बिटल की इंट्रैक्शन वाली से। तो इस वजह से वो एल और एस का जो है वो कपल टूट जाता है और आपके जे वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो अलग अलग अपनी प्रिसेशन मूव करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो अनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिंपल ज़ीमान पैटर्न में। तो जैसे मैंने कहा इस इफेक्ट को क्या बोला आपने, पास्ट एंड बैक इफेक्ट। तो अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, सम ऑफ टू पार्ट्स, जाहिर है एल और एस के। तो एनर्जी ड्यू टू प्रिसेशन ऑफ एल वेक्टर एल, यानी जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है अराउंड बी आ जाएगा। फिर एनर्जी ड्यू टू प्रिसेशन वेक्टर एस अराउंड बी आ जाएगा। तो इन दोनों की एनर्जीज को मैंने सम अप कर दिया, दोनों का टूल मैंने लिख दिया, म्यू जे बी कॉस जे डॉट बी। ये कल वाले लेक्चर में आपको पता है कि डेल्टा ई का फार्मूला हमने बनाया था। तो अब इसी तरीके से चूंकि दो हिस्से हैं तो उन दोनों को मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब आपके पास आप ये तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करनी है, दिस वन ये तो अपनी सिग्निफिकेंस खत्म कर गया था, ये आएगा आपके पास, ये अब बेहतर है। तो अब आपके पास दोनों की वैल्यू लगा दी, एच ई 4 पाई एम दोनों में चूंकि आना था मैंने अलग अलग कर दिया है, बी आपके साथ दोनों में आना था मैंने अलग करके लिख दिया है। अब आप यहाँ से इस सारी चीज को जे कॉस जे डॉट बी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड और जे के बीच में एंगल है वो हमने कॉस थीटा की जगह लिखा है, थीटा की जगह ये ले रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सॉरी एस आना था आपके पास, मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो अब आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, तो एस और बी के बीच में एंगल होगा वो आपके पास कॉस थीटा का यहाँ पे रूप लेगा, एम एस के तौर पे लेंगे तो वो वैल्यू हमने प्लेस कर दी यहाँ पे, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा जाए तो एनर्जी को एच न्यू लिखा जा सकता है, ये एच इस एच से कट जाएगा, डेल्टा न्यू बराबर आ जाएगा इस चीज के, बी को मैंने इस तरफ अरेंज करके लिख दिया है। तो अब आपके पास ये जो एम एल प्लस टू एम एस है इसे हम स्ट्रॉन्ग
फील्ड क्वांटम नंबर के तौर पे देखते हैं, जाहिर एक इंटीजर के तौर पे आएगा। क्यों? जो सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो एम एल है या जीरो होगा या प्लस माइनस वन होगा, और एम एस जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके स्पिन वाले में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, और एल वाले में या प्लस वन होगा या माइनस वन की चेंज आनी चाहिए। तो दोनों का जब हम मिला के देखते हैं तो वही जीरो प्लस माइनस वन, तीन ही आपके पास स्टेट्स आ गई। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो तीन कंपोनेंट में टूटेंगी, जैसे आप जो मुमकिनात देख रहे हैं। तो ये यूजुअल करैक्टर होता है किसका? नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का। ठीक है जनाब, तो ये बुनियाद थी, एक तरह से अहम इफेक्ट था जिसको हमने देखा पास्ट एंड बैक इफेक्ट के तौर पे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।